अभी ये देखो यहाँ पर आर्गन वेल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस तरफ की होनी बाकी है, बिकॉज वो फर्स्ट हैंगर मैंने आपको दिखाया था, अभी फर्स्ट हैंगर की वेल्डिंग हो रही है। जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इस वाले को ज्वाइंट किया जाएगा। फिर यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइंट हो रहा है। ये देखो गाइस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ से सारे चैन ब्लॉक को रिमूव किया जाएगा और वो काम भी अब स्टार्ट हो चुका है। ये देखो गाइस, इस तरफ में भी एज प्रिपरेशन का काम हो रहा है, बिकॉज इस वाले मैनहोल को बाद में क्लोज करना पड़ेगा, तो पहले ही एज प्रिपरेशन का काम कंप्लीट किया जा रहा है। ये इकोनोमाइजर का इको आउटलेट हेडर है और इसके ठीक नीचे इकोनोमाइजर का इनलेट हेडर होता है, वो आप बॉटम पोजीशन में देख चुके हो। और इसी से कनेक्ट होता है सारा कॉइल का ये 90 बेंड, और इसी को बोलते हैं हम लोग कनेक्शन ज्वाइंट। और ये जो आप हेडर देख रहे हो इसमें सारे हैंगर कनेक्ट हैं। और इस तरफ में ये हेडर नंबर 3 और उसके आगे हेडर नंबर 4 जो मैंने आपको अभी भी दिखाया नीचे की साइड में। ये देखो आप, वो हेडर नंबर 4 है हैंगर का, और इस तरफ में फर्स्ट वाला वो, और उसके बाजू में ये इकोनोमाइजर का इको आउटलेट हेडर। ये देखो इस तरफ में अभी अभी आर्क वेल्डिंग शुरू हुई है, उससे पहले आर्गन वेल्डिंग हो चुकी है वो सारे कनेक्शन ज्वाइंट में। और इसी इकोनोमाइजर के टॉप पोजीशन पर इस तरफ में ये जो सारी ट्यूबें आप देख रहे हो ये LTSH की ट्यूब हैं, और ये सारी ट्यूब कनेक्ट हैं LTSH के इनलेट हेडर से। उस तरफ में बिल्कुल एंड में रियर साइड के पैनल की तरफ, लोकेशन दिखाने के लिए मुझे बाहर जाना होगा रियर साइड की तरफ। ये रियर साइड का एरिया है, बिकॉज ये जितनी भी आप ट्यूबें देख रहे हो इतनी कंजस्टेड हैं, इस एंड से लेके ये पूरा का पूरा उस एंड तक देखो, ये पूरा कंजस्टेड एरिया, और इधर से जाना पॉसिबल नहीं है उस तरफ में। तो जब मैं बाहर की साइड में जाऊँगा तब आप लोगों को दिखाऊँगा। ये जो आप सामने देख रहे हो वहाँ पर आर्क वेल्डिंग हो रही है, ये सारे कनेक्शन ज्वाइंट को कंप्लीट किया जा रहा है। अब आप इकोनोमाइजर के ऊपर देखोगे तो ये आपको सारी के सारी LTSH की कॉइल दिखाई देंगी। ये लोअर बैंक की कॉइल है LTSH की, इसके ऊपर अपर बैंक की होती है जैसे इकोनोमाइजर में होता है। ये अपर बैंक की कॉइल है, इसके नीचे लोअर बैंक की कॉइल होती है। ये जो आप ऊपर की साइड में देख रहे हो ये इसकी फोल्डिंग लगाई गई है, मतलब कि टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये सभी ट्यूबों को चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, जितनी भी LTSH की ट्यूब हैं इसका इंस्पेक्शन करने के लिए और इसका थिकनेस सर्वे करने के लिए। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो इस प्लेटफॉर्म को हटा दिया जाएगा। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म लगे होते हैं पूरे बॉयलर के अलग अलग एरिया में, मैंने आपको दिखाया और बताया भी है। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं NTPC रिहंद पावर प्लांट की, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको सभी पावर प्लांट में सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें ऐसे ही देखने को मिलें। ये सब कुछ डिपेंड करता है बॉयलर के डिज़ाइन के ऊपर। और ये जो बॉयलर का डिज़ाइन है ये NEI मॉडल है, मतलब कि इंग्लैंड मॉडल बॉयलर है। और भी बहुत सारे बॉयलर के अलग अलग मॉडल होते हैं, लाइक BHEL मॉडल, रशियन बॉयलर। स्टार्टिंग में जो भी बॉयलर बने हैं इंडिया में तो उसे बाहर की कंपनी ने बनाया है, बिकॉज उस टाइम पर इंडिया की टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं थी, इसलिए जो भी बॉयलर बनते थे उसे बाहर की कंपनी बनाती थी। और पावर प्लांट में जो भी सामान लगता था उसे बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। इनफैक्ट मैं जिस पावर प्लांट की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ NTPC रिहंद के यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, ये दोनों यूनिट को बाहर की कंपनी ने बनाया है जिसका नाम NEI है। और बाकी की जो 4 यूनिट हैं, यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6, वो BHEL मॉडल बॉयलर है, मतलब कि उसे इंडिया की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही बनाया गया है। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ बिकॉज मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ NTPC रिहंद के यूनिट नंबर 1 की, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा का पूरा बॉयलर सेम एज इट इज़ ऐसा ही देखने को मिले पूरे इंडिया में। ये सब कुछ डिपेंड करता है बॉयलर के मॉडल के हिसाब से कि बॉयलर को किस कंपनी ने बनाया है और उसका मॉडल क्या है, किस डिज़ाइन से बना हुआ है। तो अभी जो आपने देखा इकोनोमाइजर का टॉप पोजीशन, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको सारे बॉयलर में इकोनोमाइजर का टॉप पोजीशन ऐसे ही देखने को मिले। ये LTSH की कॉइल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, मतलब ये जो ट्यूब है LTSH की ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सारे हेडर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं और ऊपर में आपने देखा LTSH की कॉइल। तो ज़रूरी नहीं कि आपको सारे बॉयलर में सेम एज इट इज़ ऐसे ही देखने को मिले। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है बॉयलर के मॉडल के हिसाब से और उसके डिज़ाइन के हिसाब से। पर हाँ, मैं जो कुछ भी आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वक्त इकोनोमाइजर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको पावर प्लांट के अंदर मिलेंगी, बस उसकी लोकेशन अलग हो सकती है। जैसे ये हेडर हो गया हैंगर का, उसके बाद उसके आगे देखो इकोनोमाइजर का आउटलेट हेडर, या फिर मैं बात करूँ LTSH के इनलेट हेडर की, तो ये सभी चीज़ें आपको पावर प्लांट में मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, पर इसकी लोकेशन अलग हो सकती है। सभी बॉयलर का डिज़ाइन अलग होता है। ये NEI मॉडल बॉयलर है, मतलब कि इंग्लैंड मॉडल बॉयलर है, तो इसका डिज़ाइन अलग होगा। जो BHEL मॉडल होता है उसका अलग होता है, जो रशियन बॉयलर होता है उसका अलग डिज़ाइन होता है। पर हाँ, थर्मल पावर प्लांट में ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो इस वक्त मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मतलब इस पावर प्लांट से रिलेटेड मैंने जो कुछ भी आप लोगों से शेयर किया है वो सब कुछ आपको सभी थर्मल पावर प्लांट में देखने को मिलेगा, बस इसकी लोकेशन अलग हो सकती है।
अब लंच का टाइम होने वाला है। लंच के बाद ये जो भी ओल्ड वाली कॉइलें हैं इस तरफ की, मतलब जो 50% कंप्लीट होने के बाद इधर की जो कॉइलें बची हुई हैं, अब ये सारी ओल्ड वाली कॉइलों को बाहर निकाला जाएगा उस पॉइंट से। मतलब हैंगर नंबर 40 से स्टार्ट किया जाएगा, 40, 41, 42, 43, इस तरह से ये सारे हैंगर नंबर यहाँ तक 78, वो जो लास्ट वाला हैंगर है वो हैंगर नंबर 78 है। तो पहले जो कॉइलों को निकाला जाएगा वो उस पॉइंट से निकाला जाएगा यहाँ तक। उसके बाद न्यू वाली कॉइल का इरेक्शन होगा, असेंबल किया जाएगा, फिर वापस से यहाँ से कॉइलों को निकाला जाएगा वहाँ तक। वहाँ से एक एक करके सारी कॉइलों को ऐसे असेंबल किया जाएगा यहाँ तक। और ऑलरेडी पहले से यहाँ से असेंबल की हुई होंगी सारी कॉइलें, ऐसे जैसे उस तरफ में हुआ ना, एक एक करके सभी कॉइलों को असेंबल किया गया, ठीक वैसे ही इस तरफ की सारी कॉइलों को असेंबल किया जाएगा न्यू इकोनोमाइजर कॉइल को। अब मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूँ। आई थिंक लास्ट वाला हैंगर ऊपर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ पास से। फाइनली लंच का टाइम हो चुका है और अब सभी लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं। लंच करने के बाद आएंगे तो वो जो अभी कॉइल ऊपर आ रहा था लास्ट वाला, होल्डर बंद करो। लंच के बाद ये जो आप कॉइल देख रहे हो ये ऊपर आएगा। ये अपर बैंक का लास्ट वाला कॉइल है, इस साइड का, लेफ्ट साइड का, जिसे यहाँ पर असेंबल किया जाएगा, इस वाले हैंगर से कनेक्ट किया जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये है हैंगर नंबर 22, हैंगर नंबर 23, इस तरह से 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये इस तरह से आगे जाएगा 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ये है हैंगर नंबर 39। इसके आगे देखो 40। और अब जो नेक्स्ट कॉइल कट होके निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा हैंगर नंबर 40 से। इस पॉइंट से एटलीस्ट 15-16 हैंगर को कट किया जाएगा, मतलब 15-16 कॉइलों को बाहर निकाला जाएगा इस पॉइंट से। और ये 15-16 कॉइलें जब बाहर चली जाएंगी अपर और लोअर बैंक की, तो फिर वापस से असेंबल किया जाएगा न्यू कॉइल को, ये सेकंड वाले मैन होल से, इस तरफ से। यहाँ पर 2 मैन होल को कट किया गया है, मैंने आपको दिखाया है। तो अब सेकंड वाले मैन होल से ये सारी कॉइलों को बाहर किया जाएगा और न्यू वाली कॉइल को अंदर लाया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो इसको क्लैंप बोलते हैं। यही सारे क्लैंप में स्टीव को फिक्स किया गया है और इसी क्लैंप के बीच से निकला हुआ है हैंगर का ट्यूब। और ये हैंगर का ट्यूब है कनेक्ट इस वाले ट्यूब से, आपस में जॉइंट है, देख रहे हो ना। और यही ट्यूब कनेक्ट है इस वाले हेडर से। इसमें और इसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये न्यू वाला इकोनोमाइजर कॉइल है और ये ओल्ड वाला। तो ये सारे ओल्ड वाले में आप देख रहे हो इस तरह का ये नेट लगा हुआ है, मतलब कि जाली टाइप का कुछ है और उसके अंदर रिफ्रैक्टरी है। ये सभी में आप देख लो, ये देखो आप, इस तरह का आपको पूरे ट्यूब में दिखाई दे रहा होगा जितने भी ओल्ड वाले ट्यूब हैं। तो ये सेफ्टी रीज़न से लगाया गया है, मतलब कि इरोजन ज़्यादा ना हो ट्यूब में। मैंने आपको बताया है ना कि फ्लू गैसेस की वजह से ट्यूब में इरोजन हो जाता है, ट्यूब की थिकनेस कम हो जाती है या ट्यूब घिस जाती है। तो उससे बचने के लिए इस नेट को दिया गया है, ये जाली को दिया गया है और इसमें रिफ्रैक्टरी लगाई गई है। ये सारी रिफ्रैक्टरी है। बिकॉज जब भी प्रॉब्लम आती है ना ट्यूब में, तो इस क्लैंप के पास ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मतलब कि जब भी ट्यूब में इरोजन होता है तो इस एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पर क्लैंपिंग होती है। बाकी आपको इस तरफ में इरोजन कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसे दिया गया है ताकि इरोजन कम हो। देख लो क्या कंडीशन हो गई है ये सारे ओल्ड वाले ट्यूब की। यहाँ का क्लैंप भी टूट चुका है, यहाँ पर का भी टूट चुका है। तो इतना बुरा हाल है। देख लो ये ओल्ड वाली सारी कॉइलें हैं और न्यू वाला मैंने आपको दिखाया उस तरफ में बिल्कुल अभी परफेक्ट है, सही है, सारी क्लैंपिंग सही है। और ये देखो गाइज, इस तरफ में राइट साइड की तरफ ये मैंने आपको बेंड दिखाया था ना इकोनोमाइजर के लेफ्ट साइड की तरफ, उस तरफ में वहाँ से 2 बेंड को कट किया गया था, उसमें इरोजन आ गया था और दोनों को स्टफ जॉइंट से निकाला गया था। सेम ऐसा ही बेंड इस तरफ में देखो है ना, 4 बेंड, 4 ऊपर की साइड में, 4 नीचे की साइड में। एक को यहाँ से कट किया गया था और दूसरा नीचे से उस तरफ से कट किया गया था और वहाँ पर एक बोरी से पैक कर दिया गया था, मतलब कवर कर दिया गया था ताकि कोई भी मेटल या कचरा इस हेडर के अंदर में ना जाए। सेम एज इट इज़ ऐसा ही बेंड आपको लेफ्ट साइड की तरफ है, वहाँ पर 2 बेंड को रिप्लेस करना है। इधर वाले सारे बेंड सही है इसलिए इसे कट नहीं किया गया है। और ये जो आप बेंड देख रहे हो ना, ये बेंड कनेक्ट है हैंगर नंबर 77 और 78 से। देख लो आप, देख रहे हो ना। और उसके नीचे जो है वो सारी अलग कॉइल हैं 76, 75 इस तरह से। बिकॉज ये राइट साइड का एरिया है तो इसलिए एंड पॉइंट हो गया इकोनोमाइजर का।
यहाँ से 78 काउंटिंग होगा और उस तरफ से 1। ये सारे कनेक्शन ज्वाइंट है, देखो सबको कट कर दिया गया है। ये सारी ओल्ड वाली कॉइल है और यही कनेक्ट है इकोनोमाइज़र हेडर से। ये इको का आउटलेट हेडर है। तो गाइज़ ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इकोनोमाइज़र के टॉप पोजीशन के बारे में। क्या कुछ होता है इकोनोमाइज़र के टॉप पोजीशन में वो आपने देख लिया, समझ लिया। ये सारी हैंगर की ट्यूब है LTSH के, ये हेडर है और इसी हेडर से कनेक्ट है ये इकोनोमाइज़र का हैंगर। और ये सारी इकोनोमाइज़र की कॉइल ओल्ड वाली और उस तरफ में ये न्यू वाली, ये 4 हेडर होते हैं इस तरह के इकोनोमाइज़र के टॉप पोजीशन में। ये हैंगर के हैं, ये सेकंड वाला, उस तरफ में फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला और उसके आगे फोर्थ वाला। और ये है इकोनोमाइज़र का आउटलेट हेडर, इससे निकली हुई ट्यूब और उसी ट्यूब से कनेक्ट है ये सारी की सारी कॉइल की 90 बेंड, मतलब कि जो L शेप में ये बेंड है, ये सभी इकोनोमाइज़र का कॉइल है और यही कॉइल कनेक्ट होता है इस इकोनोमाइज़र के आउटलेट हेडर से। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इकोनोमाइज़र के टॉप पोजीशन की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अभी उस तरफ में आर्क वेल्डिंग हो रही है, वहाँ पर सारे वेल्डर और हेल्पर हैं, वो थोड़ी देर में लंच करने के लिए जाएंगे, पर मैं जा रहा हूँ अब लंच करने के लिए। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऑलराइट, आई थिंक लगता है मुझे कि यही है हेडर 14। ये हेडर 14 का एंड पॉइंट है और अंदर जाने के लिए इस तरफ से रास्ता है, जिधर से लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं। ये सारे हैंगर सपोर्ट, ये इस मैनहोल से मुझे अंदर जाना होगा। देखो ये वही सारी ट्यूबें LTSH की, उस तरफ से नहीं आ सकते इस तरफ में, इसलिए इस मैनहोल से अंदर जाना होगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं लंच करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।